गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 10th का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। बिल्कुल जीरो से कराएंगे भाई। कोई भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। सबसे पहले बताते बेटा, व्हाट इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? विच नंबर ड्रा ए नंबर लाइन। एक ऐसा नंबर होता है बेटा जो एक नंबर लाइन पे ड्रा किया जाता है। रियल नंबर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल और सेकंड इज इरेशनल। इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? विच नंबर राइट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस का 1/2 माइनस 1/2 प्लस का 3, 4, 5 एटसेट्रा। अब जैसे 3 है, 3 मैंने इसको रैशनल नंबर कहा। क्यों कहा है? क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? 1। 4 भी क्या है? 4 भी एक रैशनल नंबर है। जिसके नीचे हमारे को कुछ नहीं दिखाई देना, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ऐसे ही 5/1। तो रैशनल नंबर भी प्लस 1/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जीरो को रैशनल नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीरो को हम एक्सप्रेस करते 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा। इसलिए क्या, जीरो भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब बारी आ गई इरेशनल नंबर की। भाई इरेशनल नंबर क्या होता है? बताओ जल्दी, इरेशनल नंबर क्या होता है? चलो इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं हम। Which number is in the form of square root? Square root वो नंबर जो कि स्क्वायर रूट में होता है लेकिन किसी का स्क्वायर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, √3, √5, √7। चलो भाई ये बताओ, क्या √4 एक इरेशनल नंबर है? √9 है? √16 है? नहीं। √4, √9 और √16 को हम क्या है? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्योंकि अगर इनका हम स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे ना, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है। किसका? 2 का, 3 का और 4 का। इसलिए हम इनको रैशनल नंबर बोलेंगे भाई। दीज आर नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होंगे हमेशा जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे √3, √5, √7, √11 एटसेट्रा। अब बारी आ गई भाई, कुछ और नंबर हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? ए नंबर विच इज
डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर होता भी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक वो 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा। जैसे भी 2 है, 2 के फैक्टर एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। ऐसे 3 के फैक्टर 3 और 1, 5 के भी 1 और 5, 1, 7। ऐसे इनके केवल ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए इनको क्या है, प्राइम नंबर में बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा भाई 2। क्या होगा? 2। अब बारी आ गई कंपोजिट नंबर की। किसकी भाई? कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर 2 और मोर फैक्टर्स, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए भाई, कम से कम 2 से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 4 भाई 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है और 2 से भी होता है। तो इसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर 3, तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। 4 के बाद क्या होगा? 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो इनको बोलेंगे भाई हम कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बता दिया भाई, कंपोजिट नंबर बता दिया हमने, रियल नंबर बता दिया, रैशनल और इरेशनल नंबर बता दिया। अब बारी आती है इंटीजर की। व्हाट इज इंटीजर? क्या होता है इंटीजर भाई? ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होगा भाई? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, रिप्रेजेंट बाय जेड। तो ये जितने भी 0, +1, +2, +3, +4 अप टू इन्फिनिटिव, -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटिव। तो जो ये नंबर होते पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, दीज आर इंटीजर नंबर। ये सारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। पूरे के पूरे नंबर भाई 2.5 इंटीजर में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है भाई 0 प्लस नेचुरल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा इन्फिनेटिव। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर और ऑल पॉजिटिव नंबर एंड 0 इंक्लूड। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव। कंप्लीट नंबर होने चाहिए भाई, ये भी ना तो फ्रैक्शन में होने चाहिए ना पॉइंटों में होने चाहिए, तो ये बोले जाएंगे नेचुरल नंबर। ये था भाई ये चैप्टर हमारे फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट का क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे अभी कंप्लीट को, ताकि तुम्हारे को आगे परेशानी ना हो देखने में भी। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ
एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले बेटा मैथ में अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई ना तो ये मान ले कुछ नहीं समझ में आया। सबसे पहले है स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। क्या कह रही है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये बोल रहा है जो ये नंबर दे रखे तुम्हारे को, इनको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रहा हो तुम्हारे को 140, 140 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना। जैसे हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे 2 है, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। अब फिर 2 से 2 3 जा 2 5 जा। अब देखना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप चलो 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 से, 7 1 जा। तो ये 140 के भाई प्राइम फैक्टर हो गए। तुमने ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, एज इट इज छोड़ना। 2 की पावर 2 कितने बार आ, 2 बार, 5 × 7। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ऐसे ही वो क्या बोल रहा है, 156 सेकंड पार्ट, 156 को ही प्राइम में, फिर वही भाई 2 से 2 7 जा 18, 2 8 जा, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा, 3 1 जा, फिर वही डायरेक्ट 13 से। तो ये भी 156 के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो गए, 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब बारी आएगी भाई 38,5005। देखो भाई अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड होगा ना, देखना एक बार, ना तो ये 2 से हो रहा ना 3 से, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 0, 5 1 जा। अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 3 जा, फिर 11 से वही 11 1 जा, फिर 13 से। तो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 5 × 7 × 11 × 13। ऐसे भी फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है, 7 4 2 9। ये देखो भी किससे डिवाइड हो रहा है, ना ये 2 से हो रहा ना ये 3 से, 7 से देखो ट्राई करके, नहीं ये हो रहा है तुम्हारा 17 से। 17 4 जा 68, क्या हो गया अब ये कितना बचा 6, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 109। अब ये 19 से, 19 2 जा 18, 19 3 जा, अब ये 23 1 जा। देखो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 17 × 19 × 23। दैट्स योर आंसर। देखो भाई कोई डाउट हो तो किसी भी पार्ट में पूछो, मेरे से कमेंट करो ना। तो अगले क्वेश्चन में चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बोल रहा है भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहले तो भाई एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए तुमने, क्लास 10th में हो गए तुम। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देंगे। एलसीएम, एलसीएम के कई नेम है भाई, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और क्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
डायरेक्ट भी पूछ लेगा भाई, तुमने कोई स्टेटमेंट दे देगा इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो जहाँ पे एलसीएम दिखाई देते एलसीएम के और भी क्या क्या नाम होते हैं, लोवेस्ट जहाँ दिख जा, लिस्ट जहाँ दिख जाए, स्मॉलेस्ट जहाँ दिख जाए, और क्या होगा, लोवेस्ट, लिस्ट, स्मॉलेस्ट, ये नंबर जहाँ तुम्हारे को दिख जाए वहाँ पे क्या निकालना, तुमने डायरेक्ट एलसीएम निकालना है भाई। ऐसे ही एचसीएफ के भी भाई नाम होते हैं, जहाँ मिनिमम दिख जाए वहाँ भी क्या होगा भाई, एलसीएम। ऐसे ही एचसीएफ के जहाँ पे हाईएस्ट दिखाई देते तुम्हारे को, ग्रेटेस्ट दिखाई दे दे, बिगेस्ट दिखाई दे दे, मैक्सिमम दिखाई दे दे, तो वहां पर तुमने डायरेक्ट क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो भाई एक फॉर्मूला याद रखना तुमने, एलसीएम इनटू में एचसीएफ हमेशा इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तुम्हारे को दो नंबर दिए मिलेंगे, उन नंबरों की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड है, इसको देखते हैं। वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो भाई क्या कह रहा है वो, ये बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तुम्हारे को टू नंबर दिए हुए हैं भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हमने क्या करना, वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकाल रहे हैं 26 और 91 का। जैसे 2 से करो, अब किससे करोगे, 13 से कर दो डायरेक्ट, 13 7 जा, फिर 7 से। तो हमारा 26 और 91 का एलसीएम कितना आया भाई, 2 × 13 × 7 182। ऐसे ही हमने निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे हम अलग अलग भाई हमेशा, 2 13 13 1 जा, ऐसे ही 13 1 जा। तो 26 के क्या क्या फैक्टर बने भाई, 2 × 13 और 19 के 7 × 13। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या होगा 13। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13। अब हमने भाई वेरीफाई करना है, ये वाला वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड। तो देखो क्या बोल रहा है, एलसीएम कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13, इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 और 2 106, कैरी हो गया 10, 13 1 जा 13 और 10 23। ऐसे भी हम प्रोडक्ट देखेंगे भी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड। फर्स्ट नंबर हमारे को क्या था 26 × 91, तो इसकी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई है यार ये भाई। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया भाई हमारा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करना हमने, क्या कह रहा है वो 510 और 92। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, वेरीफाई करो एचसीएफ इनटू एलसीएम किसका 510 और 92 का। देखो भाई जैसे 510 और 92 का, पहले हमने क्या निकालना है एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा,
ऐसे ही फिर 5 से कर दो, 3 से कर दो, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो भाई तुम। तो हमारा एलसीएम क्या है भाई, 2 × 5 × 3 × 2 × 17 × 23, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 60 की और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1020, और 1020 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 के साथ, 23 0 जा 0, 23 2 जा 46, और 23 1 जा 23, 23,460। ऐसे भी इसका HCF निकालेंगे अब, 510 का अलग और 92 का अलग। अब 5 से, फिर 3 से, फिर 17 से, ऐसे 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, फिर डायरेक्ट 23 से। तो 510 के फैक्टर हो गए हमारे 253 × 17, और 92 के हमारे क्या फैक्टर हो गए 2 × 2 × 23। तो HCF क्या होगा भाई इन दोनों का, HCF है वैसे इनमें 2 2 कॉमन है, तो HCF हो गया हमारा 2। अब हमने वेरीफाई करना भाई, LCM × HCF इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड। तो LCM हमारा आया 23,460 × 2, कितना होगा भैया 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920। ऐसे फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 510 और 92, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेना भी, डायरेक्ट यही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंस वेरीफाइड। ऐसे ही हुई पार्ट नंबर 3, 336 और 54। तो ये तुम खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, बिल्कुल 0 से कराएंगे भाई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बोल रहा है भाई LCM एंड HCF निकालना हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो भाई तुम्हारे को 3 नंबर दिए हुए हैं, 12, 15, 21। इनका हमने LCM और HCF निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले अभी डायरेक्ट LCM निकाल लेते हैं, 12, 15 और 21। तो पहले सबसे पहले एटलीस्ट 2 तो नंबर डिवाइड होने चाहिए, जिस नंबर से डिवाइड करो। तो 2 से 12 हो रहा है, तो 3 से कर देंगे हम डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा। अब 2 से, क्योंकि प्राइम फैक्टर में तोड़ना हमने, अब तुम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये प्राइम नंबर ही बच गए तुम्हारे। तो एलसीएम क्या आएगा 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 60, 7 जा 420। ये तुम्हारा क्या आ गया भाई एलसीएम। अब हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ निकालेंगे हम अलग अलग, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। जैसे 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। तो ऐसे ही वही इसके फैक्टर देखो, 12 के क्या क्या फैक्टर बने, 2 × 2 × 3,
ऐसे 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 21 के बने हमारे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो इनमें हमारा कॉमन क्या रहा भाई, जो सभी में है, देखो 3 ही आया हुआ है। तो एलसीएम इनका हमारा एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा डायरेक्ट 3। ऐसे भाई 17, 23 और 29 का करेंगे हम। ये क्वेश्चन है सेम इसी का पार्ट है, सेकंड नंबर 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इनका हमने क्या निकालना है, एलसीएम। अगर ये पहले से ही ना भाई प्राइम नंबर हो और ये किसी की टेबल में नहीं आ रहे हो, तीनों अलग अलग टेबल में आ रहे हो, तो उनका डायरेक्ट आंसर उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर होगा। तो तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, वही आंसर आएगा। शायद देखो क्या आएगा, 17 की और 23 की मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 34 और 5 39। अब 21 के साथ करो भाई, 9 1 जा 9, 9 8 जा 81 और 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7। ये आ जाएगा भी 11,339। ऐसे भी इनका भाई तुम एचसीएफ निकालो। एचसीएफ भी भाई डायरेक्ट तुमने इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो 17 1 जा, 23 1 जा और 29 1 जा। तो इसका एचसीएफ इन तीनों में क्या कॉमन है भाई, केवल 1 ही होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 8 9 25 थर्ड पार्ट में आ गया भाई। देखो आज इस एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर देंगे भाई। थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 और 25। इसका भी हमने क्या निकालना है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 4 जा 8, 9 25, फिर 2 से हुई 2 2 जा 4, 9 25, 2 1 जा 9 25, 3 1 जा 3 3 जा 25, फिर 3 से हुई और फिर 5 से, नेक्स्ट 5 से। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आएगा 2 की पावर कितने बार आई हुई है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो इनका क्या आएगी भाई, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8, 3 स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ऐसे ही हम एचसीएफ निकाल देंगे भाई। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। ऐसे ही 9 के भाई 3 3 जा। करना हमने भाई प्राइम नंबर से, स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है। अब देखो भाई 8 के फैक्टर हो गए हमारे 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर हो गए हमारे 3 की पावर 2 और 25 के हो गए हमारे 5 की पावर 2। या इसको ऐसे खोल के लिख लो भाई अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब देखो इनमें कुछ भी हमारे को कॉमन नहीं मिल रहा, तीनों में देखना हमने भाई या 2 में देखना, तीनों में देखना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, गिवन दैट 306,657 इक्वल टू 9, एचसीएफ दे रखा भाई, इनका क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, हमारे को एलसीएम निकालना है।
इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था तुम्हारे को, HCF इंटू LCM हमेशा इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो याद रखना तुमने इस पे भाई। तो गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 किसके इक्वल दे रखा है, 9 के। फाइंड LCM ऑफ 306 657। लास्ट क्वेश्चन है। देखो भाई HCF निकालना हमने इसका पहले 306 का अलग निकाल लो और 650। अच्छा इसको तो डायरेक्ट कर दो भाई। डायरेक्ट फार्मूला क्या था हमारे पास, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। डायरेक्ट हो जाएगा भाई। HCF कितना दे रखा है तुम्हारे को, 9। निकालना क्या है, LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या 306 और सेकंड 657। तो मैथ में भाई जो चीज़ तुम्हारे को निकालनी है ना वो एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ। ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, और जो कट हो रहा है उसको काट दो। 9 3 जा 27, 9 4 जा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई देखो कितनी आएगी, शायद 22 338 आएगी। एक बार कैलकुलेशन कर लो इसकी। 657 की 34 के साथ, 4 7 जा 18, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24 और 2 26। 8 3 3 देखना भाई एक बार मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19। तो ये क्या आएगा, 8 3 7 9 और 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो ये हमारा आएगा 22,338। नेक्स्ट भाई कल करेंगे इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं इनको, और अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। दैट्स ऑल, बाय भाई।